मिल गया, मुझे पका हुआ अमरूद मिल गया। हाँ, मैं अपने कालू पति जी को बुला लाती हूँ, फिर हम दोनों मिलकर खाएंगे ये अमरूद। ये बात सोचकर गोरी कौवी अपने पति कालू को बुलाने चली जाती है। कालू जी, मुझे एक पका हुआ अमरूद मिला है, चलो हम लोग उसे मिलकर खाते हैं। गोरी की ये बात सुनकर कालू बहुत खुशी हो जाता है। गोरी, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी हुई थी, तुमने तो कमाल कर दिया। उड़ता हुआ मिट्ठू तोता उस अमरूद के पेड़ से गुजरता है। मिट्ठू तोते को दूर से ही अमरूद की खुशबू आने लगी थी। यहाँ कुछ जरूर है, मुझे अमरूद की खुशबू जैसी लग रही है। पत्तों के नीचे मिट्ठू तोते को अमरूद दिख जाता है। आज तो मेरा दिन बन गया, मैंने ऐसा नहीं सोचा था मुझे इतनी जल्दी फल मिल जाएगा, वो भी मेरा फेवरेट अमरूद। गोरी और कालू कौवा भी वहाँ पहुँच जाते हैं। दूर दूर हट जाओ मोटे चोंच वाले तोते, मैं अभी थोड़ी देर पहले इस अमरूद को देख कर गई थी। मैं अपने कालू पति जी को बुलाने गई हुई थी, तब तक तुम आ गए। ये अमरूद छोटा सा था, मैं तब से इसे देख रहा हूँ। ये नहीं चलेगा गोरी कौवी, ये अमरूद मेरा है। अपनी जुबान तो देखो, तुम्हें पता नहीं तुम किससे बात कर रहे हो? काली कौवी से। और किससे बात कर रहा हूँ? तोते का इतना ही कहना था, तभी गोरी और कालू तोते को मारना शुरू कर देते हैं। बचाओ बचाओ बचाओ, हमें इन दुष्ट कौवों से बचाओ बचाओ। चोरों का शोर सुनकर रानू चिड़िया जल्दी से वहाँ पर आती है। गोरी और कालू, मिट्ठू तोते को छोड़ दो, वो बेचारा मर जाएगा, उसे छोड़ दो। गोरी और कालू मिट्ठू को छोड़ देते हैं। मार ही देना था तुझे आज, तेरी ज्यादा चोट चलती है। तोता तो खून से लथपथ गिरा पड़ा था। गोरी कौवी ने तोते के पंख पे जोर जोर से चोंच मारी थी। फिर वो गोरी कौवी पेड़ से अमरूद तोड़कर अपने घर चली जाती है। मिट्ठू, आप चिंता ना करो, मैं आपके लिए जड़ी बूटी लाती हूँ। चिड़िया भागी भागी घने जंगल में जाती है और वो वहाँ से जल्दी से जड़ी बूटी लेकर वापस लौटती है और मिट्ठू तोते के पंख पर जड़ी बूटी लगा देती है। मिट्ठू, मैंने तुम्हारे पंख पर जड़ी बूटी लगा दी है, अब तुम 3-4 दिन अपने घर पे आराम करना। मैं भूखा हूँ, मैं भूखा हूँ। आप चिंता ना करें मिट्ठू, मैं तुम्हारे लिए भोजन ला दूंगी। चिड़िया कबूतर को बुलाकर लाती है। चिड़िया और कबूतर मिट्ठू तोते को उठाकर उसके घर तक ले जाते हैं। मिट्ठू, क्या जरूरत थी उन कौवों से पंगा लेने की? घायल कर दिया ना तुम्हारा पंख। मैं वो अमरूद खाने ही वाला था, तभी गोरी कौवी ने आकर मुझसे लड़ाई शुरू कर दी। मिट्ठू, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। चिड़िया जाती है, वो जंगल में से दाना ले आकर मिट्ठू तोते को दे देती है। चिड़िया बहन, मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। ऐसे ही 4 दिन गुजर जाते हैं, मिट्ठू तोता ठीक हो जाता है। मिट्ठू तोता पूरी तरह से ठीक हो चुका था, अब वो उड़ने भी लगा था। मिट्ठू तोता जंगल की तरफ जा रहा था। मिट्ठू तोते को फलों की खुशबू आ रही थी। इन पेड़ों में जरूर पके हुए आम होंगे। मिल गए मिल गए, मैंने तो खुशबू से ही पता लगा लिया था। मिट्ठू तोता वहाँ से पके हुए आम लेता है और अपने घर की ओर चला जाता है। रास्ते में मिट्ठू तोते को चिड़िया और कबूतर मिलते हैं। मिट्ठू तोता वहाँ पर रुक जाता है। वो घने पेड़ों के बीच एक पके हुए आम का पेड़ है, तुम लोग जाओ उससे पके हुए आम ले लो, मगर उन दुष्ट कौवों को बताना नहीं, अगर तुमने बताया तो मैं तुमसे गुस्सा हो जाऊंगा। ठीक है मिट्ठू, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, आज तो आम खाकर बहुत मजा आएगा। कबूतर और चिड़िया आम के पेड़ से पके पके आम ले लेते हैं। वो एक बड़ी नदी के पास बैठकर आम खाने लगते हैं। तभी वहाँ पर उड़ते हुए गोरी और कालू कौवा आ जाता है। चिड़िया चिड़िया, हमें भी बहुत तेजी से भूख लगी है, मुझे भी बता दो ये आम तुमने कहाँ से लिए हुए हैं?
गोरी, ये आम हमें मिट्ठू तोते ने दिए हैं। तुम्हारी तो मिट्ठू तोते से लड़ाई हुई है, ये आम तुम्हें नहीं मिलेंगे। गोरी को भी और कालू कौवा को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। वो दोनों मिट्ठू तोते के पास जाते हैं। मिट्ठू, मुझे माफ कर दो, मैंने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, हो सके तो मुझे माफ कर दो। गोरी, तुम हमसे वादा करो, आप आज के बाद किसी बच्ची को नहीं मारोगी। मिट्ठू, मैं आपसे वादा करती हूँ, आज के बाद मैं किसी पक्षी को नहीं परेशान करूँगी। फिर वो सारे पक्षी खुशी खुशी से रहने लगते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।